वालेकुम। माय नेम इज़ सईदा ज़रीन फ़ातिमा। आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट को, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ की कितनी टाइप्स हैं, ये काम कैसे करती है और किस तरह हम नेशनली और इंटरनेशनली इसकी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान। इसी के साथ आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड एसईओ एक्सपर्ट टू। मैं फाइवर पे और अपवर्क पे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें यूट्यूब एसईओ भी है, वेबसाइट एसईओ भी है, सर्विसेज बहुत देर से सेल कर रही हूँ। फाइवर पे आई एम अ टॉप रेटेड सेलर और आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं zareenacademy.com। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो, दैट इज़ व्हाट इज़ एसईओ। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसईओ का मतलब क्या है। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तीन चीज़ें हैं बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च का मतलब क्या है? ढूंढना किसी चीज़ को। इंजन से मुराद है वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, याहू है, बिंग है, सफारी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम चीज़ें सर्च करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है बेसिकली बेहतर बनाना, चीज़ों को बेहतर बनाना। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है कि जब हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो हम किस तरह से सर्च इंजन में उसके ढूंढने को इजी बना सकते हैं। किस तरह से ऐसे होता है पॉसिबल कि हम कोई चीज़ सर्च करते हैं और टॉप सर्चेज़ में जो चीज़ें आती हैं वो कैसे आती हैं। अब गूगल पे अगर आप देखें तो बिलियंस ट्रिलियन रिज़ल्ट निकलते हैं आपकी एक क्यूरी के, आपकी एक सर्च के। अगर मैंने सर्च किया है बेस्ट नर्सरीज़, प्लांट नर्सरीज़ नियर मी, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन क्यों जो टॉप पे रिज़ल्ट्स आए हैं क्यों वही टॉप पे आए हैं, बाकी क्यों नहीं आए। अब आप बिल्कुल नीचे जाएं तो वहाँ पे पेज नंबर 1 गूगल का, 2, 3, 4, हमने कभी भी 2 पे जाना मुनासिब ही नहीं समझा, ना हम 3 पे जाते हैं ना 4 पे जाते हैं। हम पहले ही पेज में से कोई मेन चीज़ हमें मिल जाती है और हम वहीं पे अपनी सर्च को टर्मिनेट कर जाते हैं। सो बेसिकली एसईओ का मतलब क्या है कि हमने अपनी सर्च को किसी भी सर्च इंजन के थ्रू बेहतर किस तरह से बनाना है, किस तरह चीज़ों को रैंक करना है, नंबर 1 पे लेके आना है। ओके, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सर्च इंजन। हमें ये भी तो पता हो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, बेसिकली इंजन में हमने अपने डाटे की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो वो इंजन क्या है? इंजन क्या है जी? अ सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स पीपल फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन यूजिंग कीवर्ड्स और फ्रेजेस। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जैसे मैंने अभी बात की कि गूगल इज़ अ सर्च इंजन, उसके थ्रू हम चीज़ों को सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन कहलाएगा। गूगल भी एक सर्च इंजन है, इसके अलावा याहू भी सर्च इंजन है, सफारी भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। तो बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि लोगों को मदद करे इन्फॉर्मेशन ढूंढ के देने में। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो लोग खुद सर्च कर रहे हों। अब वो सर्च कैसे कर सकते हैं? या तो वो कीवर्ड लिखेंगे या फ्रेजेस लिखेंगे। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कीवर्ड लिख सकता है जी बेस्ट रनिंग शूज़, या फ्रेजेस लिख सकता है बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर विमेन या बेस्ट शूज़ टू वेयर इन रेन। ठीक है, मुख्तलिफ हो सकती हैं ये चीज़ें। तो बंदा कीवर्ड्स के थ्रू भी कर सकता है ये सर्च इंजन से कोई भी सर्च अपनी, और फ्रेजेस के थ्रू भी कर सकता है। सर्च इंजन की ये भी मिसालें जो मैंने पहले भी बताई कि गूगल, याहू, बिंग और सफारी, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो हम उनमें से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन गूगल जो है आज के दौर में वही चैम्पियन है, तो ज़्यादातर लोग उसी सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग अ वेबसाइट विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन। पहला पॉइंट ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी वेबसाइट की विजिबिलिटी को, वेबसाइट के होने को, उसके दिखने को सर्च इंजन पे इन्हेंस करते हैं, बेटर बनाते हैं टू इंक्रीज ऑर्गेनिक या नॉन पेड ट्रैफिक, ताकि लोग उस पर ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरली आए। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा बेस्ट रनिंग शू, अब हो इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे गूगल पे। अगर मैं सर्च करूँगी बेस्ट रनिंग शू तो इस पर बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। अब कुछ वेबसाइट्स होंगी जो नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक होंगी या 5 तक होंगी, और 100% चांस है कि मुझे अपनी चॉइस से रिलेटेड चीज़ वहीं से मिल जाए और मैं वहीं से वापस हो जाऊँ। ठीक है, तो उन वेबसाइट्स ने आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी बेटर की है कि वो
गूगल जैसे सर्च इंजन पे अपनी विजिबिलिटी को टॉप पे लेके आई हैं। अगर एक वेबसाइट हमें पहली 10 सर्चेस में या पहले पेज पे दिख नहीं रही, इट मीन्स उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से नहीं हुई, या हो सकता है अच्छे से हुई है लेकिन वो जिन कीवर्ड पे रैंक करना चाह रही है उन कीवर्ड पे ऑलरेडी मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंपल है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी वेबसाइट की विजिबिलिटी को उस सर्च इंजन पे कोशिश करते हैं कि वो बेटर हो जाए और उस पर ऑर्गेनिकली नेचुरली लोग आए, ट्रैफिक आए। इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑन अ साइट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। और इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है ताकि हमारी साइट जो है हायर रैंकिंग में आ सके सर्च इंजन में किसी भी स्पेसिफिक वर्ड के लिए। वही मिसाल के बेस्ट रनिंग शू की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैंने बेस्ट रनिंग शू कीवर्ड को जहन में रखते हुए अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन इतनी बेहतर करनी है कि वो टॉप सर्चेज़ में आ सके, बेस्ट रिजल्ट्स उससे मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आए, जिससे मुझे रैंकिंग का कुछ फ़ायदा भी हो, में मुझे सेल्स आए या फिर मुझे ट्रैफिक इतनी आए और मैं उससे अर्न कर सकूँ। व्हाट इज़ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन? उसकी मिसाल क्या है कि इफ़ अ बिजनेस सेल्स हैंडमेड ज्वेलरी, अगर कोई बिजनेस है जो हाथ से बनी हुई, घर में बनी हुई ज्वेलरी बेचता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन वुड involve optimizing the website content, meta tags and images to make it more likely to appear on the first page of search engine results when users search for terms like handmade jewelry or related keywords. अब बात सारी क्या है कि एक बिज़नेस है, एक बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है हाथ से बनी हुई ज्वेलरी का। अब वो क्या करे, वो ये चीज़ करे कि मेन उसका कीवर्ड क्या है, हैंडमेड ज्वेलरी। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हो हैंडमेड ज्वेलरी, या फिर कम सर्च कर रहे हो या मीडियम सा वॉल्यूम हो। और दूसरी चीज़ पे एक साइड पे होते हैं सर्च करने वाले और एक साइड पे होते हैं कंटेंट बनाने वाले। ठीक है, मैं अगर सर्च कर रही हूँ कोई चीज़, हो सकता है उस चीज़ पे लिखने वाले बहुत ज़्यादा हों, उस चीज़ पे लिखने वाले बहुत कम हों। तो मेन चीज़ ये है कि मुझे चीज़ ऐसी चूज़ करनी चाहिए जिस पे लिखने वाले थोड़े कम हों, क्योंकि अगर पहले लिखने वाले बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सालों से बैठे हुए हैं तो वहाँ पे चांस कम है कि मेरी चीज़ या मेरा कीवर्ड या मेरी वेबसाइट रैंक हो पाएगी। मैं ऐसी चीज़ पे आसानी से रैंक हो जाऊँगी जिस पे लिखने वाले अभी इतने ज़्यादा नहीं है, जिसका आप कह सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम कम है, कंपटीशन कम है। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है कि वो जो बिज़नेस है अगर हैंडमेड ज्वेलरी वो बेचता है ऑनलाइन तो वो अपनी वेबसाइट में उसी के हिसाब से मेटा टैग्स लगाए। ये टैग्स होते हैं, कुछ मेटा टैग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इमेजेस लगाए, उनको इस तरह से बनाए कि लोगों को हो कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली हम तो यही चीज़ ढूंढ रहे थे, और उसी तरह से हम उसको रैंक करवाएंगे अपने रिलेटेड कीवर्ड के थ्रू सर्च इंजन्स में। दिस हेल्प्स अट्रैक्ट मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टू द वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च। और यही चीज़ें अगर मैं उसकी बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर लूँ, बिल्कुल सूटेबल इमेजेस लगाऊँ और सारी चीज़ें अपने कीवर्ड से रिलेटेड ही लेके चलूँ, तो बहुत हद तक चांस है कि मेरे पास पोटेंशियल कस्टमर्स पहुंच जाएंगे, यानी वो लोग जो वाकई चीज़ लेना चाह रहे हैं वो आएंगे, ऑर्गेनिकली आएंगे। ये नहीं कि मैं किसी चीज़ के ज़रिए, एड्स के ज़रिए उनको बुलाऊंगी, नहीं। अगर मैंने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से की है, कीवर्ड चूज़ बहुत ध्यान से किए हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखने वालों का कंपटीशन नहीं है, तो बहुत आसानी से मैं फिर रैंक हो सकती हूँ और फिर मेरे पास कस्टमर भी आएंगे और सेल्स जनरेट होंगी ऑटोमेटिकली। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एसईओ क्या है, सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अगर फिर भी कोई भी चीज़ अनक्लियर हो या किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के लाजमी जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।